के संविधान को मानती है, संविधान की दुश्मन नहीं है। इसका सीधा जाकर प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अभी जो ये भाजपा सरकार है ये अल्पमत में है। अभी कुल विधायकों की संख्या 87 है और बहुमत के लिए 44 का आंकड़ा चाहिए, परंतु इन लोगों ने विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बाद भी ये बेशरम सरकार ने अपने पद से इस्तीफा न देकर और राज्यपाल जी को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने और आगामी विधानसभा चुनाव करवाने का आह्वान कराने के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 बारी राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है कि इस सरकार को बर्खास्त कर विधानसभा को भंग कर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी की जाए, परंतु यह सरकार हॉर्स ट्रेंडिंग के लिए मशहूर है। अभी हाल ही में सरकार ने एक हैप्पी कार्ड लॉन्च किया। ये हैप्पी कार्ड नहीं है भाई और बहनों, ये इनका प्रोमो कार्ड है। ये प्रोमो कार्ड क्यों है? जो व्यक्ति इस प्रोमो कार्ड द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो खुशी से बोलेगा कि भैया मैं तो फ्री में आया हूँ सफर करके, और इम्पैक्ट डालेगा दूसरे के दिमाग में कि भैया भाजपा में तो अभी से फ्री में यात्रा हो रही है और आने वाले चुनाव में दोबारा सरकार बनने पर पता नहीं क्या क्या फ्री में मिलेगा। भाइयों और बहनों, ये उस प्रकार है जैसे आप सभी ने चूहेदानी देखी होगी। चूहेदानी में चूहा क्यों फंस जाता है? इसका कारण ये है क्योंकि चूहे को ये नहीं पता होता कि उसको पिंजरेदानी में रोटी क्यों दी जाती है। इसी कारण ये प्रोमो कार्ड बनाया गया है ताकि आम जनता समुदायों को ये लोग प्रोमो कार्ड द्वारा आकर्षित कर सके। भाइयों और बहनों, ये प्रोमो कार्ड इतना दुष्प्रभावी है, इसके अंदर इतनी कमियां हैं। सबसे पहली कमी, इसमें इन लोगों ने 1-4 किलोमीटर प्रतिवर्ष यात्रा मुक्त कराने का निर्देश दिया है। अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसका एक कार्ड बना है, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है, वो व्यक्ति दिल्ली के 3 चक्कर भी नहीं मार सकता। अगर वो व्यक्ति दिल्ली का तीसरा चक्कर गया तो 1-4 किलोमीटर तभी पूरे हो जाएंगे। अब उस व्यक्ति की जेब में अगर पैसे ना हो तो वो व्यक्ति वहाँ पर से कैसे आएगा? क्या लोगों से भीख मांगेगा? इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने इस प्रोमो कार्ड बनाने के लिए बोला कि इस कार्ड को बनाने के लिए 130 रुपये खर्च आता है और जिस व्यक्ति का कार्ड बनेगा उसको सिर्फ मात्र 50 रुपये देने हैं। इन्होंने 23 लाख परिवारों से, जिनमें 84 लाख परिवार को लाभ देने की बात कर रहे हैं, उन सभी से 50-50 रुपये एकत्रित किए हैं, जिसकी कुल संख्या इनके पास 110 करोड़ रुपए अभी तक इन्हें जमा कर लिए हैं। वो 110 करोड़ रुपए किस काम आएंगे? वो 10 करोड़ रुपए किस काम आएंगे? हमारे पास वैसे संसाधनों की कमी है। फ्री में यात्रा से लोग ज़्यादा जाएंगे तो दुर्घटना होने के कारण होएगी। फिर ये लोग बोलेंगे जो मृतक है उनके परिवार को 10 लाख 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और भैया जी, ईंट का जवाब है पत्थर। हरियाणा सरकार में कांग्रेस की नहीं है कोई टक्कर। हवाई हुड्डा जी के नेतृत्व में सुभाष चौधरी जी ने हुंकार लगाई, जैसे आदमी के लिए जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान, वैसे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है प्रदेश में हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार। गुड़ से मीठा है भगवान, हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी वर्ग है समान। धन्यवाद भाइयों इस मंच पे संबोधित करने के लिए। और सुभाष चौधरी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। धन्यवाद भाई जी, बड़े ओजस्वी विचार आपने अपने रखे, आपका बहुत बहुत आभार। असलम खान जी नगली से साथियों सहित पहुंचे हैं।
चाचा प्रताप साथियों सहित पहुंचे हैं, हमारे गोविंद भारत मोदी पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये जितने साथी यहाँ पर खड़े हैं, इधर से हमारे जो नेता हैं वो मंच पर आएंगे, आप उधर चले जाए सब लोग। यहाँ से हमारे सभी नेता आएंगे। चौधरी अकरम खान जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चौधरी साहब के साथ जितनी टीम है, कृपया उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, चौधरी साहब मंच पर आए, बाकी रुक जाए। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जिसका नाम मंच पर पुकारेंगे वो कृपया मंच पर बैठे। मैं एक बार फिर से लिस्ट अनाउंस कर देता हूँ। आपका अपना मंच है, आपका अपना कार्यक्रम है, आप व्यवस्था बनाने में अपना ही सहयोग करें, क्योंकि आपका कार्यक्रम है। जिन साथियों का नाम मंच पर लिया गया वो उनका मंच पर बैठे। अभी भी कई साथी हैं जो अभी मंच पर आएंगे, और जब नेतागण हमारे मंच पर आएंगे तो आपको कम से कम पहली रो तो खाली करनी पड़ेगी। पहली रो में मैं 5 मिनट एक्स मंत्री, एक्स एमएलए, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग बैठेंगे, तब आपको पिछली सीटों पर सीट नहीं मिलेगी। मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूं अमर सिंह मंडी जी से, इनका स्वागत करता हूं। मैं मुस्तफा पोसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई मुस्तफा पोसवाल जी। सम्मान के योग इस जिला कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, सुभाष चौधरी जी, गुरबाज सिंह जी, रमन त्यागी जी, सतपाल कौशिक जी, सतीश दिदाना जी, अर्जुन सिंह जी, जाकिर हुसैन जी और सम्मानित मंच। आज जो कार्यक्रम में सम्मेलन रखा गया धन्यवाद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय नेता और किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयवान जी, और यहाँ से हमारे लोकप्रिय सांसद भाई वरुण मौलाना जी पहुँच रहे हैं। जो मीडिया में साथी बैठे हैं सीटों पर उठ जाएंगे कृपया करके, ये मीडिया के लिए है, सिर्फ मीडिया में जो सीटों पर बैठे हैं कृपया करके उठ जाएं। और ये जो आज की बारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है और 70+ सीटें कांग्रेस सरकार की आएंगी, इसलिए हम आपसे सब साथी जो पहुंचे हैं यहाँ से कृपया करके शांति बनाए रखें और बैठे रहें। आपके कुछ ही मिनटों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयवान जी और यहाँ से सांसद वरुण मौलाना जी पहुँच रहे हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सभी साथी बैठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप जी से, निवेदन अपने विचार आप सबके समक्ष रखे। भाई प्रदीप जी। मंच पर उपस्थित मेरे सभी कांग्रेस के सीनियर व हमारी सबसे मजबूत कड़ी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने जो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक जीत वरुण मौलाना जी की हमारा लोकसभा में दर्ज कराई। साथियों, कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सब लोग काम काफी सालों से करते आए हैं, लेकिन हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पार्टी किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ करती है। कांग्रेस 36 बरादरी की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलती है, और कांग्रेस का नारा हमेशा से यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। साथियों, आज हम सब लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी ये भी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, तो बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता
जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए किसी कारणवश, तो आप सब लोगों का आपस में ये जिम्मेवारी बनती है कि हम आपस में तालमेल बना के रखें और हमने अभी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं विधानसभा वाइज सब लोग नए लोगों को अपने साथ पार्टी के साथ जोड़ें ताकि हम विधानसभा में भी एक जीत दर्ज कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई प्रदीप जी। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय विनय शर्मा जी, अपनी स्वर्गीय राजेश शर्मा जी, मंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। भाई गुरजारपुरी जी, सतपाल कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं निवेदन एडवोकेट कुलदीप सिंह जी से कि वो भी अपने विचार साझा करें। एडवोकेट कुलदीप सिंह जी। आज के इस सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि कहूँ और अभी मुख्यमंत्री भी कहूँ, उसमें निसंकोच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ ही समय में आप लोगों के समक्ष रूबरू होंगे। और साथ ही मंचसीन हमारे पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, साथ ही अगर हल्का सडौरा की आन और शान और संघर्ष का दूसरा नाम मेरा बहुत ही प्रिय भाई श्री ब्रिजपाल जी, साथ ही हमारे पूर्व मंत्री श्री अकरम खान जी, उपस्थित एक्स MLA श्री अर्जुन सिंह जी और मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, श्री रमन त्यागी जी, साथ ही गुरजारपुरी जी, हमारे संग्राम सिंह राणा जी और मंचसीन सभी पूर्व पार्षद और साथ ही एक्स सांसद श्री सैनी जी, मैडम गलासो सैनी जी। मैं ज़्यादा वक्त न लेता हुआ इतना जरूर कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज अम्बाला की सीट को जीतकर पूरे प्रदेश में एक परचम लहराने का काम किया, उसमें हमारे जगाधरी के सभी नेताओं में कहें और जिस प्रकार से हमारे पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी की अगर अहम भूमिका कहे, उसमें भी कोई संकोच नहीं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराया गया, कि साथ ही आने वाले समय में सरकार भी आपकी होगी। और इस प्रकार से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि 75 बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। लेकिन मैं इस पटल के माध्यम से जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 75 बार अति अवश्य करेगी। मैं ये इस पटल के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ करना चाहूँगा। और आने वाली सरकार भी आपकी होगी, मुख्यमंत्री भी आपका होगा, इसमें कोई संकोच नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा में उपस्थित सभी महानुभाव और मंचसीन कांग्रेस पार्टी के मंत्री साहिबान, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक नारे के साथ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत ही ओजस्वी विचार हम सबके समक्ष रखे। मैं सही राम वाल्मीकि जी का साथियों सही पहुंचने पर स्वागत करता हूं। भाई हमारे रामपाल कपूर जी, हमारे बहुत सीनियर कॉलेज के साथी, कांग्रेस के नेता, आपका भी पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है।
मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट कुलवंत सिंह जी से कि वो आए और हम सबको अपनी ओजस्वी वाणी से संबोधित करें। एडवोकेट कुलवंत सिंह जी। अच्छा, इसके बाद आप सभी को जहां स्थान मिले उस साइड में कुर्सियां हैं, वहां बैठने का प्रयास करें। आदरणीय एडवोकेट कुलवंत सिंह जी। आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री अकरम खान जी, भाई अचल सिंह जी, कौशिक साहब और इस सभा में आए मेरे प्यारे दोस्तों और सम्मानित मंच। आज हमारे बहुत बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके साथ उदय भान जी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं। वरुण जी के बनने के बाद वो यहाँ पर धन्यवादी दौरा करने के लिए आएंगे और आप सभी को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरे जो कार्यकर्ता जो इतने भाई हैं, इन्होंने वरुण जी के बहुत ही अच्छा काम किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। और एक बड़ी जंग जीतने के बाद जो बीजेपी का 400 पार का नारा था, और उसका नारा जो है 400 पार की जगह 237 में छोड़ दिया है और आपने संविधान को उपजा दिया है। और आप जो दूसरा काम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 70+ का उन्होंने लक्ष्य रखा है उनको पूरा करना है। और क्योंकि वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो दिन रात इस पर मेहनत करेंगे और बहुत ही जल्दी 3 महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे और कांग्रेस आएगी और कांग्रेस में किसान सुखी होगा, किसानों को उनका भाव मिलेगा, मजदूरों का उनकी जो मिनिमम तनख्वाह है वो मिलेगी और जो बुढ़ापा है बुढ़ापा पेंशन तो आपको 6,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जब आप एक हमारा बुजुर्ग सुबह उठेगा 200 रुपये का पूरा नोट अपने सराहने से चकेगा। ये बहुत ही जल्दी इनको पूरा जो यहाँ हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इनमें सब हमने भूपेंद्र सिंह की हुड्डा जी के ये सारी डेली हैं और जो हमें कामयाब बनाना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूंसी में और भूपेंद्र सिंह की सरकार बनानी है। जय हिंद, जय। धन्यवाद वकील साहब। अब मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई जो हरियाणा पुलिस से रिटायर है, बहुत लंबे अरसे से साथी हैं हमारे भाई जगपाल सिंह जी, वो भी आए और अपनी वाणी से सभी को संबोधित करें। भाई जगपाल सिंह जी। बहुत ही आदर और सम्मान का हो पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, जो बहुत ही बहादुर और अपने कार्यकाल में बड़े फेमस काम करने में मंत्री रहे हैं। और चौधरी अकरम खान जी बहुत शरीफ और मानवता के धनी और उनके साथ बहुत ही बहादुर हमारे यहाँ से एमएलए रहे चौधरी अर्जुन सिंह और स्टेज पर सभी सम्मानित लीडर साहबान, मैं सभी को और मेरे सामने जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता बैठे हैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज कल मैं दिल्ली में था, आदरणीय उदित्य राज SCBC के चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर बात चल रही थी कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी ने जो संसद हाल में बाबा साहब की मूर्ति थी उसको हटवा दिया है और राहुल गांधी जी ने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे भारतवर्ष के अंदर ये संदेश दिया था जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसमें सभी जग लिखे थे, उसमें जो इज्जतमान उस आदमी ने जिसने संविधान लिखा वो संविधान बचाने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मेहनत करी और उस पर विश्वास करके आपने पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की कायापलट कर दी और एक बहुत बड़ी अपोजिशन खड़ी कर दी। और नरेंद्र मोदी ने जो घिनौना कार्य बाबा साहब की मूर्ति हटाने का किया, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर दलित लोग इकट्ठा हुए और राहुल गांधी के साथ जुड़े। और अब आने वाले समय में जो विधानसभा में हरियाणा में इलेक्शन है, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो दूर इलाके में लोगों ने इनको वोट दे भी दी, उसमें चो में आ गया, आपने ये भी इनका दौड़ा दो देना और जो बहुत ही बहादुर
मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और बहुत ही कर्मठशील, उनके साथ उनकी जोड़ी नौजवान जी और यहाँ से बहादुर सांसद वरुण मलाना जी साथ चल रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में आपने इस स्टेट से कम 80 सीटें विधानसभा की जीतनी है और रोहन जी आपने चला रखे हैं पूरे हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी और आप विधानसभा में बाबा साहब की फोटो लगवाने का काम करेंगे और हम पूरे भारतवर्ष में संघर्ष करेंगे। और उधर दिया राज जी ने जो 80 को देखते हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पूरे भारत में यात्रा निकालेंगे और उनके साथ लाखों दलित वर्कर नौजवान जो JNU के कॉलेजों के हथियार हो गए हैं। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की काया पलट होगी और ये सरकार भी गिरेगी और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपने एक वोट जैसे आपने वरुण मलाना जी को जितवाया थी, आपने हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनवानी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धर्म सिंह पिंकी जी राठौर जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों से यहाँ पहुंचे हैं ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन गुरदास सिंह जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। एडवोकेट विकास दीक्षित जी साथियों से पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो आए और दो शब्द सबके सामने रखें। एडवोकेट विकास दीक्षित जी। इंदौर से विधायक डॉक्टर BL सैनी जी, पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री अकरम खान जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, बड़े भाई संग्राम राणा जी, सतीश सागवान जी, बड़े भाई बरखा राम जी, सतपाल सिंह जी, गुरबाज भाई और सम्मानित भाई और यहाँ पर आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भाइयों माता शक्ति साथियों, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमें एक सरल और सज्जन सांसद दिया अम्बाला लोकसभा सीट से, जिन्होंने मतलब कि उनका एक सरल स्वभाव की वजह से जब उनके साथ जनता का आवाज जुटता चला गया हो। साथियों जो साइडों में खड़े हैं, कृपा करके कुर्सियां आपके लिए हैं, AC चल रहे हैं, आप कुर्सियां का बैठने का काम दें। और बाहर बहुत संख्या के लोग खड़े हैं, उनको भी अंदर आने का मौका तभी मिलेगा जब आप यहाँ से जगह छोड़ करके कुर्सी पर बैठोगे। सभी साथी ध्यान दें कि कुर्सियों पर बैठे ताकि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको भी आने का मौका मिले अंदर। धन्यवाद। ओ भाई ऐसे मत खड़े रहो, बार बार कहने का मतलब समझते नहीं आप लोग। आप पीछे हो गए, अपनी कुर्सियां खाली करके तुम खड़े हो गए हो। तो साथियों मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। साथियों अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, विधानसभा चुनाव भी 90 दिन के अंदर है, तो हमें अब घर नहीं बैठना है। हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 5-6 मुद्दे की एक मैनिफेस्टो में उन्होंने दी है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन होगी 6000 रुपए, 500 रुपए का सिलेंडर एक गृहिणी को दिया जाएगा, जो आज मोदी सरकार ने 11-11.5 लाख रुपए का कर रखा है। 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे।
और 100 गज के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। और जो अधूरे कार्य हमारे 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में अधूरे रह गए थे वो 2024 में दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक महमूद नेता है, ये तो आपको सबको पता है, ये सब क्लियर हो चुकी है, फिल्म पूरे हरियाणा में क्लियर हो चुकी है। अब पिछली बार बीजेपी का नारा था ना 75 बार का, और अब की बार हमारा नारा है 80 बार, और हम 80 बार करके दिखाएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बंसल जी। ये सभी साथी जो है पत्रकारों के आगे खड़े हो गए। कलम की ताकत है, बस यही लोग अखबार में मीडिया में आपकी इतनी भीड़ की कवरेज देंगे, कृपया इनके आगे खड़े ना हो। सरदार सुरेंद्र सिंह छिंदा जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। सरदार सुरेंद्र सिंह छिंदा जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा भाई आनंद गुर्जर जी जो एनएसआई के प्रधान हैं, वो आए और अपना संबोधन दें युवाओं के प्रति भी और सभी के प्रति। भाई आनंद गुर्जर जी, एनएसआई के युवा प्रधान। सबसे पहले तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री, बहुत ही सूझबूझ के नेता आदरणीय सुभाष चौधरी जी, पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी, पूर्व मंत्री अकरम खान जी, बहुत ही मेहनती ब्रजपाल छप्पर जी, सतपाल कौशिक जी, और रादौर से विधायक किशन लाल सैनी जी, और सभी का मैं यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हरियाणा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष उदयपाल जी का भी मैं इस जगाधरी की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जो आज ये जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया, ये सम्मेलन इसीलिए रखा गया, जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने, हर एक एनएसयूआई के युवा ने, हर एक महिला ने, हर एक कॉलेज के छात्र ने, हर एक गांव के लड़के ने जो घर घर जाकर वोट की अपील करने का काम किया और लोकसभा के अंदर वरुण चौधरी जी को जिताने का काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी को लेकर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी इसीलिए आए हैं। साथियों, मैं कांग्रेस की छात्र इकाई से बिलोंग करता हूं और मैं छात्रों की बात करूंगा। हमारे देश के अंदर, इस सरकार के अंदर जितनी छात्रों की बेकदरी हुई है, इतनी किसी सरकार में नहीं हुई। आप अपनी विधानसभा से ही ले लो। हमारे यहाँ विकास हुआ है तो सिर्फ सड़क का विकास हुआ है, हमारे यहाँ विकास हुआ है तो सिर्फ खनन का विकास हुआ है हमारे यहाँ। और आप अब देखो, पेपर लीक की घटना हमारे देश में बढ़ रही है। नीट का पेपर लीक हुआ, सभी पेपर लीक हो रहे हैं, और बल्कि कल पता लगा एक पेपर तो इन्होंने कैंसिल करने का काम किया। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी ये बात कहूंगा कि आप तो छात्रों के लिए बड़े बड़े वादे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गए वो वादे। और मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत हमने इस बार लोकसभा चुनाव में की, इससे डबल मेहनत कर इससे डबल मार्जिन में हम विधानसभा में भी कांग्रेस को लहराने का काम करेंगे। साथियों, और यहाँ पर बैठे हैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सभी नेता बैठे हैं। मैं इनसे विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये पसीना बहाने का काम करेंगे, वहाँ वहाँ एनएसयूआई का साथी खून बहाने का काम करेगा। साथियों, आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी पूरी एनएसयू की टीम से पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम में एनएसयू का मान सम्मान रखने का काम किया। और हम एनएसयूआई के साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। आपकी बात पूरे जिला यमुनानगर के छात्रों और छात्राओं के जीवन में एक उत्साहवर्धन का काम करेगी। जिस प्रकार से आपने संबोधन किया, आज के साथियों ने नारे भी लगाए, और पूरी उम्मीद है कि आप सभी आने वाले आगामी जो भी चुनाव होगा उसमें भी बड़ी कमर कस के कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला परिषद के सदस्य दलराज सिंह जी से, वो आए और वो भी अपनी तेजस्वी वाणी से अपने विचार रखें। वक्ताओं से निवेदन है
कम समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात रखें। सभी वक्ताओं से निवेदन रहेगा। हमारे हल्के की आन बान शान, पूर्व में मंत्री, पूर्व में डिप्टी स्पीकर मेरे बड़े भाई चौधरी अकरम खान जी, पूर्व में मंत्री सुभाष चौधरी जी, विधायक रादौर से किशनलाल सैनी जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी। भाइयों, नाम लेने में बड़ा समय लगेगा, वक्ता बोल रहा है। सम्मानित मंच और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बैठी सामने ये वोटर, मैं तो भाइयों इतना ही कहूंगा कि जैसे हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, हर भाई ने बूथ लेवल पर अपना काम किया है, मजबूती से लड़े हैं। आगे भी हमने विधानसभा का इलेक्शन भी ऐसे लड़ना है, अपने वोट से मजबूती से काम करना है। और हमारे बिहार के हल्के से आप लोगों ने देखा ही है कि हमारी टीम चौधरी अकरम खान जी की टीम ने भी और सभी साथियों ने मजबूती से यहाँ से वरुण चौधरी जी को जिताकर भेजा है। पिछली बार के माध्यम से कवर करने के बाद भी हम उससे भी ज्यादा वोटों से जीतकर जगाधरी हल्के से आगे बढ़े हैं। वो तो सबसे निवेदन यही है कि बूथ लेवल पर काम करें और भाजपा की गलत नीतियों से बचें। भाजपा एक झूठ की राजनीति करती है, वो सबको पता लग चुका है। चाहे वो छोटा वर्कर हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बड़ा हो, वो बरगलाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। उनके बहकावे में आप लोगों ने नहीं आना है, उनसे बचना है। इनके गांव में भी जो पन्ना प्रमुख है वो भी घर घर जाकर लोगों को बहकाते हैं, बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। आप लोगों ने 10 साल का शासन देख चुके हैं भाइयों, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनसे पूछो बीजेपी सरकार ने क्या किया है। हमारे किसान भाइयों से पूछो, फिर उन्होंने जब दिल्ली पर धरना दिया था 750 किसान शहीद हुए थे, उनसे पूछो कि उनके घर के चूल्हे कैसे जल रहे हैं, कैसे वो अपना रोजगार चला रहे हैं, कैसे अपना कारोबार चला रहे हैं। व्यापारियों से पूछो, जो व्यापारी है उन पर जीएसटी कितनी तगड़ी मार है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब प्रधानमंत्री ने कहा था 1 टाइम 1 टैक्स, जब जीएसटी 28% लगा दी गई है तो ये मार्केट फीस का क्या मतलब है। आज लक्कड़ मंडी में मार्केट फीस लग रही है 2% लग रही है, अब 1% कर दी। 1% का भी क्या मतलब है जब अब 28% जीएसटी भर रहे हैं। व्यापारी भी इन्होंने खत्म करने का काम किया। हमारे यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग इतना बड़ा उद्योग है जो आज बंद होने की कगार पर है। तो सभी से निवेदन है कि इस बीजेपी सरकार को यहाँ से भगाओ और हरियाणा में भी मजबूती से लड़ो और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाओ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय सुखबीर फरमाना जी जो पूर्व में विधायक है उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई प्रमोद गर्ग जी, आदरणीय कटारिया जी जो जगाधरी और यमुनानगर के प्रभारी रहे लोकसभा चुनाव में, आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजन जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए निवेदन करता हूँ भाई अमर आर्य जी से, जिन्होंने आज से काफी समय पहले आप पार्टी का प्रदेश का पद छोड़कर किसान संघ अध्यक्ष का दिल्ली में आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आपके साथ अपना विचार साझा करें। भाई अमर आर्य जी, ये प्रेस के कुर्सियों के सामने मेरे बड़े भाई भी खड़े हैं, मेरे छोटे भाई भी खड़े हैं। आप कृपया प्रेस वालों को थोड़ा रास्ता दें। आपसे निवेदन है, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया प्रेस वालों को आप सहयोग करें। भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, थोड़ा प्रेस वालों के सामने से हट जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमर आर्य, एक बार सभी जोर ला करके नारा लगाएंगे भाई कांग्रेस पार्टी, और ऊंची आवाज में और जोश के साथ कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। आदरणीय मंच पर उपस्थित नेतागण,
और सभी शक्ति बिरादरी के जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो केवल आपको प्रणाम करता हूँ। आपने इतनी मेहनत करके जिला यमुनानगर की चारों विधानसभा में आपने ये दिखाया कि जो 10-10 साल पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज चलता था, आपने उनको दिखाया कि यदि आप काम नहीं करोगे तो हरियाणा की जनता आपको घर भेजने का काम करेगी, और आपने वो करके दिखाया। मेरे प्रिय साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि विधानसभा के जल्दी ही इलेक्शन है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में, आदरणीय अध्यक्ष की अगुवाई में आपका कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, हमारी माताएं, बहनें, भाई, युवा जितने भी हैं, यदि आप विकास चाहते हो, यदि आप बेरोजगार को मिटाना चाहते हो, तो कांग्रेस पार्टी को आपको कामयाब करना होगा। आज तो हम सुनने के लिए आए हैं, हमारे नेतागण यहाँ पर बहुत बैठे हैं, हम इनको सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच गुरदयाल सिंह चनेटी, इनका आने पर स्वागत करते हैं हम लोग। विक्रांत मानकपुर, इनका स्वागत करते हैं। जुल्फान एक्स MC हमीदा, जो भारी संख्या में अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका भी हम जोरदार स्वागत करते हैं। सुदेश बंचल सिंह, बबलू सुड्डल, अशोक मिश्रा जी और मुकेश भगत जी का स्वागत करते हैं। और हमारे अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र भूपेंद्र सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो पीछे बैठे हैं। और आप सभी सम्मानित साथी थोड़ी व्यवस्था का ध्यान रखें। इधर काफ़ी लोग खड़े हो चुके हैं, यहाँ से हुड्डा साहब की एंट्री है तो उसमें दिक्कत आएगी सभी लोगों को। कृपया करके आप इस साइड अपना स्थान ग्रहण करें या नीचे बैठने की व्यवस्था बनाएं। धन्यवाद प्रदीप जी। मैं हम सबके बीच में आदरणीय राम स्वरूप जाबाज जी आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करें। आप सभी को लोकसभा चुनाव की बधाई देने भी आए हैं और आशीर्वाद देने भी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि महिलाएं जो है वो शक्ति का प्रतीक है और 50% की आबादी जो देश में महिलाओं की है। मैं डिप्टी शर्मा जी से निवेदन करूंगा, जो जिला की महिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय डिप्टी शर्मा जी। सबसे पहले मंच पर बुलाने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए प्रदीप भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और विधायकगण, इससे बड़ा मंच जो है शायद मुझे लगता है कि जनता का मंच है। क्या कहते हैं आप सब? बोलिए कांग्रेस पार्टी। आवाज आनी चाहिए पूरी तरह ताकि हमारा मंच वाकई छोटा लगे आप सबको। कांग्रेस पार्टी। ये जोरदार जनता जो हमारी इस समय पार्टी को जिता कर लेकर आई और मजबूती दी है। सबसे बड़ी बात है कि जनता ने खुद अपना इलेक्शन खुद लड़ा है। ये हमारे जो नेताओं का चेहरा है, जो हमारे महबूब नेताओं का चेहरा है, हमारी जनता खुद चाहती थी कि ये हमारे जो महबूब नेता है इस मंच पर दोबारा से आसीन हो। और आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, समय बहुत कम होता है। हर नेता को, हर एक छोटे कार्यकर्ता को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहती हूँ कि हमारे हुड्डा जी जैसा प्रबल नेता जनता को नहीं मिलेगा। इतना प्रखर नेता नहीं मिलेगा। प्रबल क्योंकि उनके अंदर खुद का बल है, प्रखर क्योंकि वो उतनी ही संसद के अंदर जितनी प्रखरता से हमारी जनता की शिकायतों का निवारण करवाते हैं। ये आज जनता को खुद अपने आप से वायदा करना होगा कि कौन सा मुख्यमंत्री आपको चाहिए। तो एक बार जोरदार मेरी महिला नेता यहाँ पे महिला शक्ति बैठी है, वो भी बोलेंगी कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए आपको। कौन सा? ये आवाज दिल्ली तक भी जानी
चाहिए और हरियाणा के हर उस जनता तक पहुंचनी चाहिए जो अभी तक यहाँ भी नहीं पहुंची है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, अपना मुख्यमंत्री स्वयं चुनकर लेकर आए, ये आप सबकी भी जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद। जित्ती शर्मा, अनिल कंबोज जी, प्रमोद कुमार टोनी जी, महेंद्र सिंह जी, अमनजीत सिंह जी, आप सभी का साथी के साथ यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सरदार गुरचरण सिंह जी का भी साथियों सहित पहुँचने पर अभिनंदन है। आप सभी के महबूब नेता हमारे बीच में पहुंचे, मैं 2-4 नारे आपसे लगवाऊंगा। आपकी आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि हमारे नेता आपकी आवाज को सुन के जल्द से जल्द आपके बीच में पहुंचे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करकर मेरे साथ आप नारा लगाएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। देखिए, जो बीच में लोग बैठे हैं, या तो ये खाना खाकर नहीं आए या ये प्यास लग रही है, पर मैं आपसे इस बात की भी एक इंतजा चाहता हूं, भूखे प्यासे रहेंगे और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी अग्रवाल जी जिंदाबाद, लाखों युवाओं की धड़कन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी वरुण मुरैना जिंदाबाद, यमुनानगर के तमाम जनता जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में, और माफी चाहते हैं कि समय कम दें। हमारे इंटक के साथी हर्षुल शर्मा जी हमारे बीच में हैं, वो अपना संबोधन करें और उसके बाद अगली कड़ी में जैसा मुझे आदेश होगा उस कड़ी को जोड़ने के लिए मैं आदरणीय विधायक जी के पास जा रहा हूं। तब तक भाई हर्षुल शर्मा जी। भाई आपसे निवेदन है, मीडिया पीछे खड़ा है, आप आगे खड़े हो, थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके कि मीडिया वालों को अपनी वीडियो बनाने दो। भाई निवेदन है ये हमारा। धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले मेरे प्यारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सबको मेरी राम राम। साथियों, आप सबकी जीत हुई है। एक बार सारे मेरे साथ नारा लगा दो भाई, दोनों हाथ खड़ा करके पूरी ताकत के साथ। जो जोश आपने इलेक्शन में दिखाया वही जोश अब नारे में दिखाओ। कांग्रेस पार्टी, क्या बात है भाई, जोश दिखाओ थोड़ा, सारे हाथ खड़ा करो। स्टेज वालों में नहीं खड़े हो रहे आज भाई, क्या बात। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत शानदार। साथियों, आप सबने जो मेहनत करी है वो काबिलिए तारीफ है। अब हमको और 3 करोड़ हरियाणा वासियों को संकल्प लेना है कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? साथियों, ये जो मोदी सरकार को केंद्र में जवाब मिला है, ये आप सबकी ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे आर्मी के नौजवान को अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर
किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाकर जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश की आत्मा को झंझोड़ा है, कुचला है, उस सबको आपने जवाब दे दिया है। साथियों, अब आप सबका कर्तव्य है, जिस जोश से आपने हरियाणा में अपना इलेक्शनों में जोश दिखाया, उसी जोश के साथ अब हमें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार लानी है। साथियों, इसी के साथ मैं आपके बीच में, जब वरुण चौधरी जी का इलेक्शन था, मैंने एक नारा दिया था सबको, वी फॉर वरुण, वी फॉर विक्ट्री। आप सबने उस पर अमल कर दिया। आज मैं आप सबके बीच में एक और नारा देने जा रहा हूं, हुड्डा फॉर हरियाणा। मैं बोलूंगा हुड्डा, आप बोलेंगे फॉर हरियाणा, ठीक है? हुड्डा, हुड्डा, हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिल जी, आस मोहम्मद जी, हर्षद कोसवाल जी, दिनेश सरपंच जी, दयालगढ़ से राजू सप्रा जी, ITI से अमरेक सिंह जी कलानौर से, आप सभी का साथियों से पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये कैमरे वाले जो है, आप सेंटर में चले जाए, वहां पे आपको कुर्सी मिल जाएगी, कुर्सी दिलवा देते हैं। 4 कुर्सियों पर इनको जगह दे दे ताकि ये कवरेज कर सके। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा भाई विशाल सैनी जी से, जो युवा कांग्रेस के महासचिव हैं, वो भी आए और हम सभी को संबोधित करें। भाई विशाल सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत ही मान सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस के नेता और साथ ही सामने बैठे हमारे रीढ़ की हड्डी हमारे कार्यकर्तागण। पहले तो मेरी गुजारिश है, जो लोग यहाँ खड़े हैं प्लीज आप उस साइड आ जाए या पीछे चले जाइए कि आपके नेतागण पहुँचने वाले और उनका रास्ता आने का यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज हाथ जोड़ के कि आप उस साइड आ जाए, उस साइड बहुत जगह पड़ी है खड़े होने की, वहाँ आ जाए, आप ध्यान से सुन भी पाएंगे सब लोग। और आगे पीछे खड़े लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। कुर्सियाँ आने लग रही है, कुर्सियों को रास्ता दे दे, आगे एक लाइन और लगवाने लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो आप सभी को आपकी मेहनत जो रंग लेकर आई, जिस वजह से लोकसभा में हमने 5 सीटें जीती और साथ ही अगर हम 90 विधानसभाओं का हिसाब लगाएं तो बीजेपी से ज्यादा हमें वोट परसेंटेज मिला, ज्यादा हल्कों पे हमने जीत हासिल करी है। तो इस मेहनत के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 10 साल आपने बीजेपी के हरियाणा में देख लिए कि किस प्रकार से जो हरियाणा 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM हुआ करते थे, तो नंबर 1 हुआ करता था रोजगार में, प्रति व्यक्ति आय में, फसलों के रेट देने में। और आज वही हरियाणा पिछले 10 साल में नंबर 1 है बेरोजगारी में, अपराध में, महिला शोषण में। तो यदि आप सब साथी चाहते हैं कि वही राज दोबारा से इस हरियाणा में आए और दोबारा से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने और इस प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम करें, तो ये मेहनत जो आपने लोकसभा चुनाव में की है ना, उस मेहनत को आपके अगले 2 महीने और जारी रखना पड़ेगा। जब तक इस चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता विधानसभा का, तब तक आपको इस मेहनत का, चाहे वो ये स्टेज पे बैठे नेतागण हो और सामने बैठे मेरे कार्यकर्तागण हो, आप सबसे गुजारिश है कि यदि आप चाहते हैं कि दोबारा से ये हरियाणा नंबर 1 बने, हमारी सरकार बने और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बने,
तो आपको ये मेहनत रिजल्ट आने तक जारी रखनी पड़ेगी। आपको बहुत बहुत आप सबने जो हालात इस टाइम पर देश में चल रहे हो देख ही लिए होंगे, खासकर जो युवा साथी यहाँ पर मौजूद है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि आपने अगले 90 दिन अपने घर का रास्ता नहीं देखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा से इस हरियाणा में रोजगार मिले और नशे जैसी चीजें दूर हो, तो आपको अपना घर बार छोड़ के अपने नेताओं के साथ, अपने बड़ों के साथ लग के मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, बातें बहुत सी हैं और आपके नेता भी आने वाले और बोलने वाले वक्ता भी बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई विशाल जी। मैं निवेदन करूंगा, हमारी महिला की बड़ी जुझारू अध्यक्ष जो जगाधरी से निगम में पार्षद भी रही है, हरमीत कोहली जी का, वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाई प्रदीप जी इस कड़ी में जब तक वो आती है कुछ स्वागत कर लें। हमारे बीच राजकुमार खुर्दवन जी है, इनका स्वागत है। सुरेश खुर्दवन जी, समय सिंह लोधरी जी, सतपाल लंबरदार जी, चंद्रभान नया गांव से, रजत कुमार खारवन जी, रोबिन जी चारों से, भाई गुरनाम सिंह जयरामपुर ब्लॉक समिति सदस्य, आदित्य पोसवाल जी, और अब आपके सामने मैडम कोहली जी अपनी बात रखें। पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री अकरम खान जी, एमएलए सानी सर जी, यहाँ पे आए सारा सम्मानित मंच और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ, मेरी महिला कांग्रेस और यहाँ पे बैठे हुए सोशल मीडिया, यहाँ पे आए मैं सारे सम्मानित मंच को और कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। यहाँ पे हम वरुण मुलाना जी की जीत की बधाई भी देती हूँ। सारे जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, मेरी महिला शक्ति भी इस बार अपने इलेक्शंस में 100% महिलाएं बाहर आई हैं और मैं यहाँ पे एक और वादा लेना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि आपने वरुण मुलाना जी को जिताया है, वैसे ही हम विधानसभा में इकट्ठे होकर हमारे कांग्रेस को यहाँ पे लेकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लेकर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद और सबको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत बधाई। श्रीमती राजबाला जी, प्रवींदर कौर जी, महिलाओं के साथ है आपका स्वागत है। सडोरा से विधायक का रेणुबाला जी हमारे जो चाहिए, इनका स्वागत है। प्लीज आप मंच पर चले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा बरखाराम पांसरा जी से, वो आए और आप सबको संबोधित करें। 2 नारे उनके बोलने से पहले आप मेरे साथ लगाएं। 5 से 10 मिनट में आपके नेता आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। देखिए, सरकार ऐसे नहीं आती, सरकार के लिए आपकी 10 साल की तपस्या, सरकार जाने के लिए चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा का लगातार 10 साल से पसीना बहा जा रहा है। आपने बस सिर्फ उनके नाम का नारा लगाना है और पूरे हरियाणा में संदेश देना है और आपकी सरकार बन जाएगी। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आदरणीय बरखाराम पांसरा जी। परमात्मा मंच पर विराजमान रादौर से एमएलए मेरे बड़े भाई मेल सैनी जी, हल्का सडोरा से एमएलए रेणुबाला जी और सभी पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री और स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे कांग्रेस जन और मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस की क्रीम, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने भरी गर्मी के अंदर, मई के अंदर
अंदर एक वोट पर पहुंचे आकर के अम्बाला सीट से वरुण चौधरी जी को जिताने का काम किया और वही काम हमने भी इंदौर में किया, लेकिन कुछ वोट से आगे कोई बड़ी बात नहीं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आज सम्मेलन कार्यकर्ताओं का है, आज ये सम्मेलन कार्यकर्ताओं के धन्यवाद का है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने मई के महीने में पूरी गर्मी होते हुए भी वो काम किया जो बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक करता है। जो बॉर्डर में सभी काम करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। बीजेपी की जो बीजेपी वाले शरारती तत्व थे, जो उन्होंने वहां बूथ के ऊपर जो लड़ने का काम किया, उनसे भी लड़ा हमारे कार्यकर्ता। और गर्मी के अंदर इन्होंने जो है अपना सब कुछ अपना जो है कुर्बान करने के लिए तैयारी बढ़कर मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज वो सेना है जिस सेना का सेनापति आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार झूठ बोलने वाली की सरकार है। नौकरी आपको दे नहीं सकती, नौकरी छीनने का काम आपका करती है, आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकती, राशन कार्ड काटने का काम करती है, वृद्धावस्था पेंशन काटने का काम करती है। आज हरियाणा के अंदर नशे की गर्मी में हमारे